देखते हैं लेक्चर 1 में। पहले हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखो तो आपको ये पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जब वो पॉलिनोमियल डिफाइन कर लेंगे तो हम उसकी डिग्री डिफाइन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम डिफाइन करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये लेक्चर जिन्होंने पढ़ रखा है उनको अच्छे से पता है तो स्लो करके नहीं, इसको YouTube पर आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी, स्पीड करके भी 2x या 1.5x पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखो, पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। छोटे से एग्जांपल में जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस तरह से आपने कई बार देखा होगा कि आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन मिलता है। तो इसके अंदर जो ये एक्सप्रेशन मिला, इसमें हमको क्या चीज समझनी है, उसमें समझना है एक टर्म कोफिशिएंट। ठीक, तो जो टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीपल में होगी उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। पता है ना, ये वेरिएबल होता है। जो अननोन होता है उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे इसके अंदर x वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, तो ये क्या है, ये वेरिएबल है। और ये जो वेरिएबल का मल्टीपल है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ये वेरिएबल का मल्टीपल है यहाँ पे 2, तो इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें पता है वेरिएबल, इसके अंदर जब कोई पॉलिनोमियल लिखा जाता है तो उसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल। उस टर्म्स में ही लिखा जाता है, ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। राइट, जैसे आप लोगों ने और एग्जाम्पल भी देखे होंगे, जैसे 2y प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। राइट, तो देखोगे यहाँ पे y क्या है, y वेरिएबल है, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है। राइट, तो इसी तरीके से यहाँ पे 3 कोफिशिएंट है और x वेरिएबल है। अब इसके ऊपर x के ऊपर एक पावर लगी है, इस पावर को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। इसका मतलब जो भी वेरिएबल के ऊपर पावर होगी उसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1, इसका एक्सपोनेंट हो गया 1। राइट, तो अब आपको तीन चीजें समझ में आई। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल का मल्टीप्लायर जो होता है वो कोफिशिएंट होता है। वेरिएबल होता है किसके अंदर, जिसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरिएबल के ऊपर एक पावर लगी होती है जिसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। अभी ध्यान से देखो, आपने एक 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के साथ ना तो वेरिएबल है ना इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये क्या है, x क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो इसको, ये एक तरह से कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बोलेंगे इसे हम। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे, कांस्टेंट। समझ में आया, यानी हमारे पास कौन कौन से टर्म आ गए। एक टर्म हमारे पास आया कोफिशिएंट विच इज मल्टीप्लायर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो मल्टीपल होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा। दूसरा, वेरिएबल जो इसके अंदर वैल्यू चेंज होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे x की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकती है, तो ये वेरिएबल हो गया। तीसरा पार्ट होता है इसमें एक्सपोनेंट। यानी कि वेरिएबल की जो भी पावर होगी वो क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंट। उसके बाद चौथा पार्ट होता है इसमें, ये लास्ट पार्ट जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट।
राइट। तो ये चार पार्ट मिलकर क्या बना देता है, एक इक्वेशन को फॉर्म करता है, ठीक है। इक्वेशन सॉरी एक्सप्रेशन को फॉर्म करता है, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x+1, जैसे और एग्जाम्पल देखें, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x+4। तो यहां से देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है, ये 2 क्या है, कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है, स्क्वायर एक्सपोनेंट है। इसी तरीके से यहाँ लास्ट में 4 क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से जितने भी एक्सप्रेशन बनेंगे ये क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल, राइट। अभी ध्यान से देखो, इतना जो 2x² लिखा है, इसको एक टर्म बोलते हैं, अ टर्म। किसका बना होता है, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल का, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल का एक टर्म बना होता है। तो इसी के अंदर अगर देखोगे तो यहां पे एक और टर्म है 2x², सॉरी 2x, ऐसे ही एक टर्म है 4। तो इसमें क्या है, 3 टर्म्स है। तो ये चीज समझ के रखना है कि जो भी आपका पॉलिनोमियल बनेगा वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा किसी भी टर्म का, राइट। चलिए, सो लेट अस स्टडी व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो अभी मैंने बताया, polynomial is algebraic expression made of addition and subtraction of terms of variable and coefficient। like उसमें एक पॉलिनोमियल बनेगा या एक्सप्रेशन बनेगा, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा टर्म्स का, वेरिएबल और कोफिशिएंट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू 2x² एक टर्म प्लस 3x एक टर्म एंड 1 एक टर्म। अभी देखो इसमें क्या है, फिर से सेम चीज कि भाई ये पॉलिनोमियल, इसमें कोफिशिएंट 2 है, वेरिएबल x है एंड एक्सपोनेंट 2 है। तो ये तुम्हारा एक टर्म हो गया, फिर ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ठीक है। इन जनरल अगर हम लिखें, इन जनरल किसी पॉलिनोमियल को लिखना है तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ fx इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an की पावर an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 डॉट 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 a1 x1 प्लस a0, समथिंग लाइक दैट। अगर कोई एग्जांपल ले, fx इज इक्वल टू मान लो 4th पावर है, तो an कोई टर्म हो सकती, कोफिशिएंट हो सकता है 4x x4 माइनस 7x क्यूब प्लस 2x² प्लस 3, राइट। तो ये एक तरह से पॉलिनोमियल हो गया 4th पावर का, इसके अंदर पावर कितनी है, 4। तो इस टाइप से जो भी एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वो एक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब इसमें खास चीज ध्यान देने वाली क्या है, ये पावर एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट है यानी एक्सपोनेंट n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो इट मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही एंड an माइनस 1 डॉट 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 a1 a0 आर रियल नंबर, ये सभी रियल नंबर होंगे, राइट। तो ये खास चीज याद रखनी है आपको कि एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट n शुड बी ऑलवेज इंटीजर, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, आगे भी दिया हुआ एग्जाम्पल, जैसे fx इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 5, राइट। तो इसमें देखोगे ये क्या है, इंटीजर, इस पे पावर है 1 इंटीजर, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। अगर ऐसे ही देखिए fx इज इक्वल टू 2x² माइनस x की पावर 1/2 माइनस 5, तो ध्यान से देखो यहाँ पावर क्या है, इंटीजर है, बट यहाँ पावर इंटीजर नहीं है,
तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि n शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से और समझाया हुआ है, जैसे पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या है, इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ये पॉलिनोमियल है। अभी समझाऊंगा ये पॉलिनोमियल कैसे है, इसे 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अगले इसमें आ जाए, जैसे 1/x, 1/x क्या है, अगर हम इसको एक्सप्रेस करें इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी पावर -1 आ गई, यानी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली इसको देखें तो क्या है, x की पावर 1/2 प्लस 1, यानी कि एक्सपोनेंट 1/2 हो गया। 1/2 होने का मतलब क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। यानी पॉलिनोमियल होने के लिए क्या बोला था मैंने, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर से आना चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो ही आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। एक और कंडीशन होनी चाहिए कि जो हाईएस्ट पावर का इंटीजर है, कोफिशिएंट है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आगे अभी इसको भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। आगे चलो, देखो अब क्या कहता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारा नेक्स्ट टर्म है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इफ कोफिशिएंट of highest power is not 0, तो क्या नहीं होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। जो अभी मैं लास्ट स्लाइड में कह रहा था कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन fx लिखा हुआ है तो उसका जैसे 0x² प्लस 2x प्लस 1, इसको अगर मैं लिखूं तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है। बट क्या कहता है, डिग्री क्या है, यानी कि डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 2 हो गई, डिग्री 2 हुई। बट क्या कहता है, इफ कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर इज नॉट 0, इसके कोफिशिएंट जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 0 है, इसका मतलब ये डिग्री 2 नहीं है, राइट। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर शुड नॉट बी 0। तो ये इसी एग्जांपल से यहाँ समझाता है, डिग्री ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल विद ए नॉन जीरो कोफिशिएंट, ठीक है, इट डिटरमाइंस द पॉलिनोमियल्स आइडेंटिटी, यानी डिग्री। तो डिग्री अगर देखोगे, ध्यान से देखो, पहले वाले इसको देखते हैं, फर्स्ट को, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3, यानी कि डिग्री कितनी हो गई, 3, डिग्री हमारे पास आएगी 3। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो डिग्री कितनी हुई, 2। इसका हाईएस्ट पावर देखो कितना है, 1, तो डिग्री हो गई 1। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 0, क्योंकि 5x की पावर 0 आएगा। x की पावर 0 मतलब कितना होता है भाई, x की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। तो 1 को हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, तो x की पावर 0 इंटू 5 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, डिग्री 0। तो ये याद रखना है इस टर्म को कि इसका डिग्री अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो उसका डिग्री 0 होता है, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर ही 0 होगी, ठीक है। तो डिग्री मेरे हिसाब से क्लियर हो गई है, समझ गए कि
डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल if the coefficient of the highest power is not zero, right? तो चलें आगे। तो डिग्री समझ में आ गई। तो अब इसी के बेसिस पे बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड एज, कैसे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये नाम याद रखने। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या बताया था? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 0 होती है तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 1 होती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 3 होती है इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर डिग्री 4 होती है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया कि डिग्री 0, 1, 2, 3, 4 होगी, ठीक है? तो हम उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इट मींस डिग्री 0 है। हम इसको कैसे दिखाएंगे? fx इज इक्वल टू 4, अभी बताया था, है ना? क्योंकि x की पावर क्या होगी? 0, यानी कि 4 ही आएगा। तो इसमें टर्म कितने हैं? टर्म टर्म एक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जनरलाइज इक्वेशन इसकी क्या होगी? जनरलाइज एक्सप्रेशन fx इज इक्वल टू a। ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हैं, राइट? अब आ जाओ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी जिसकी डिग्री हमने क्या कहा? 1 हो, यानी मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1 हो। तो fx इज इक्वल टू 5x माइनस 4। देखोगे यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशन बनेंगे, जैसे 2x माइनस 4, 5x प्लस 9 या 3x, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर टर्म कितने हैं? इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। कितने टर्म है? 2। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक, अगर इस वाले एग्जांपल को देखो तो इसमें कितने टर्म हैं? 3x, लेकिन पावर 1 है। ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, बट मोनोमियल है। मोनोमियल राइट, ये मोनोमियल है। इसका जनरलाइज एक्सप्रेशन कितना आएगा? fx इज इक्वल टू ax प्लस b। ये जनरलाइज एक्सप्रेशन याद कर लो, ये अभी कई बार यूज होगा, ठीक है? अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने डिग्री होगी? 2 डिग्री होगी। तो देखो उसका एग्जांपल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो ध्यान से देखोगे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी एग्जांपल होंगे ये सारे क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे जनरलाइज एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये याद रखना जनरलाइज एक्सप्रेशन। अभी आपको अगला चैप्टर जब पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये पूरा टर्म एज इट इज यूज हो रहा होगा, जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? और भी अगर एग्जांपल देखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। इस तरीके से भी लिखा जाएगा। तो ये क्या है, क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। अच्छा, इसमें टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, टर्म्स कितने हो जाएंगे, 3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। ये सिर्फ टर्म्स है, इसका कोई यूज नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कितने टर्म्स वाले को हम मोनोमियल बोलते हैं, कितने टर्म्स वाले को बाइनोमियल बोलते हैं, कितने वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल पावर 3 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे मैक्सिमम पावर 3। अच्छा, इंटीजर होने चाहिए इसकी पावर, तो देखोगे हर किसी की पावर जो है इंटीजर में आ रही है, ठीक है, नॉन इंटीजर नहीं है कोई कोई भी, ठीक है। तो ये कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका जनरल एक्सप्रेशन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो ये इसका जनरलाइज एक्सप्रेशन है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, और a शुड नॉट बी 0, ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पे a शुड नॉट बी 0, यहाँ पे a शुड नॉट बी 0, यहाँ पे a शुड नॉट बी 0। a 0 हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी, जो हमने पिछले में डिफाइन किया कि भाई अगर a 0 हो गया तो उसका हाईएस्ट पावर क्या चाहिए, 0 हो गया तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर, ये तो कांस्टेंट बन गया ना, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर अगर इसका a 0 हो गया तो ये तो खत्म हो जाएगा टर्म, bx प्लस c बचेगा, तो यानी पावर 1 हो जाएगी, यानी लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। अब आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 4 होगी। तो ये इसका एग्जांपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल। तो बात समझ में आई कि अब हमने क्या सीखा, पहले तो डिफाइंड किया, अब तक हमने क्या सीखा, डेफिनेशन सीखी, किसकी, पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है। फिर हमने सीखा कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन और उसको जनरलाइज एक्सप्रेशन में कैसे डिफाइन करते हैं। फिर हमने सीखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फिर हमने क्या सीखा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो हमने ये सब चीजें सीख ली कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये है आज का चैप्टर, जिसमें आपको डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, जिससे जब हम नेक्स्ट क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में और पढ़ रहे होंगे तो हमें ये चीज़ पता चलेगी कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ लगानी है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तभी आप चीज़ को समझ पाओगे कि हमको उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है, एंड ऑफ लेक्चर 1। तो गुड लक फॉर योर स्टडीज, जाके स्टडी करो, फॉर योर स्टडीज जाओ, मस्त बिंदास पढ़ाई करो और चिल मारो, ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।